हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। एक का नाम था किनान, जो गुमराह हो गया था, बाप मां के साथ मिल गया और कहता था कि जब तूफान आएगा तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। ये हमारी किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में, और जो अंबिया के क़सस हैं उसमें मौजूद है। और फिर तबाह व बर्बाद हो गया। कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी और उस कश्ती में जो सवार हुआ था वही बचा था, बाकी कोई नहीं बचा। दुनिया में जो कुछ था सब तबाह व बर्बाद हो गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ भी करना चाहिए, रब ने मना फरमा दिया कि उसके लिए दुआ न करो, वो हिदायत के काबिल नहीं है। वो डूब गया। कश्ती में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बैठे थे। एक का नाम था साम, एक का नाम था हाम और एक का नाम था याफस। साम गोरे रंग का था, उसका रंग गोरा चिट्टा सफेद था, और हाम काला स्या था, और याफस एशियाई जिस तरह होते हैं, एशियंस, न गोरा न काला। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तकरीबन 150 दिन के बाद जब कश्ती जूदी पर लगी थी, तो जब इराक में जूदी पहाड़ पर वो कश्ती लगी, तकरीबन 150 दिन का सफर था। उसके बाद तो मेरे दादा ये मुझे किस्सा सुनाया करते थे, हैं? लेकिन उसमें जो मैं नुक्ता सुनाना चाह रहा हूं वो आज हमें समझ आता है। आज हमें समझ आता है कि ये क्या बात सुनाते थे। उस वक्त उम्र कम थी, छोटे थे हम। मैं जब 6ठी 7वीं में था, 8वीं में, तो छुट्टियां गुजारने के लिए गुजरांवाला आया करता था। तो मेरे दादा वहां रहते थे। वो मुझे शाम को स्कूल की बातें भी पढ़ाना और फिर ऐसे किस्से सुनाते थे अंबिया के। मैं अर्ज कर रहा था कि फिर दुनिया को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। यूके, यूरोप, जितने ये जहां जितने अब इस वक्त गोरे हैं ना, यहां साम को भेजा था। अब जितनी औलाद है ये इसीलिए आले साम कहलाती है, और जितने अब काले हैं ये आले हाम हैं। हाम की जितनी औलाद है वो भी काली। अब जितने काले हैं ये हाम की औलाद है, और जितने एशियाई हैं उनको, याफस को उन्होंने एशिया में भेज दिया। तो वो जितने उनकी औलाद में हैं वो न गोरे न काले। साम भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, हाम भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। क्या वजह है कि एक इतना गोरा है और एक इतना काला है? वजह क्या है? वजह क्या है कि साम इतना गोरा और हाम इतना काला? हाम भी पहले गोरा ही था, हाम का रंग भी गोरा चिट्टा था। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक दफा सो रहे थे तो उनकी तहबत टांगों से थोड़ी सी हट गई, तो हाम हंसने लगा, बाप का मजाक उड़ाया। और बाप भी कोई आम शख्स नहीं है, अल्लाह का नबी है। अल्लाह के नबी की शान में बेटा इतनी गुस्ताखी कर रहा है कि तहबत हटी है तो उसने हंसना शुरू कर दिया। रब से गवारा ना हुआ, उस गोरे का भी रंग अल्लाह ने जलाकर काला कर दिया। और साम आया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी सुभान अल्लाह जब तक मुझे नहीं आएगी मुझे नहीं पता चलेगा आप समझ रहे हैं। और साम इतना गोरा क्यों हो गया? जब साम आया उसने देखा कि बाप के तहबत हटी हुई है तो भाई हंस रहा है, तो उसने आकर तहबत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टांगों पर पूरी डाल दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एहतराम में उसके चेहरे पर नूर अता कर दिया। ये नूर इबादत का नहीं था,
नमाजों, सजदों, रोजों का नहीं था। ये नूर सिर्फ एक नबी के एहतराम का था, अदब का था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गवारा नहीं किया कि मेरे नबी की शान में अगर उनका बेटा भी इतनी गुस्ताखी कर जाए कि सिर्फ तहमद हटे होने पर हंसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गवारा नहीं हुआ। देखिए मैं आपको एक बात आपको बताऊं और आप इससे खुश होंगे, और जो खुश होगा वो सुभान अल्लाह भी कहेगा, नारा भी लगाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इजराइल आए थे रूह कब्ज करने के लिए, तो सबके पास जाते हैं, क़यामत तक सबके पास जाएंगे। उनके पास भी आए, आकर कहा जी आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रख कर थप्पड़ मारा था और उसकी एक आंख खराब हो गई, आज भी खराब है, वो खराब हो गई। वो वापस गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की मौला वो तो मार रहे हैं, मैंने उनसे जाकर अर्ज की है कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूं, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ अदब के साथ जाना और जाकर पूछना कि जी अल्लाह के हुक्म से आया हूं, आपकी रूह कब्ज करने के लिए आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय। आप देख रहे हैं, आप नबियों का अदब देख रहे हैं, ये आज से नहीं है। और खुदा की कसम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी को अगर हम नबी न माने, गुस्ताखी करना तो दूर की बात, हम नबी न माने तो ईमान से खारिज हो जाते हैं, हम ईमान से खारिज हो जाएंगे। सब नबियों पर ईमान लाना हमारे बुनियादी ईमान में से है, अगर हम न लाएं तो खारिज हो जाएंगे। सुनिए, अब मोहब्बत की बात बता रहा हूं, सिर्फ मोहब्बत वाला सुभान अल्लाह कहे, ये न देखे मैं कहां बैठा हूं, बस मोहब्बत की बात करने वाला, सुनने वाला तो सिर्फ मोहब्बत की बात सुनता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, इजराइल आए कि हुजूर अल्लाह ने भेजा है आपकी रूह कब्ज करने के लिए, आपकी क्या राय है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। इस मुस्कुराहट में एक बात छुपी हुई थी कि अब अदब सीख लिया ना, मेरा अदब इतनी बड़ी बात नहीं थी, तुझे अदब सिखाना इसलिए मकसूद था कि आज नहीं तो कल तुझे आमिना के लाल की बारगाह में पेश होना है। तुझे अल्लाह तुझे आज तो तूने मेरे पास आना था, कर कह दिया, लेकिन वो मुस्तफा की बारगाह है जहां फरिश्ते भी जाते हैं तो अदब के साथ जाते हैं। तुझे आज ही सैकड़ों हजारों साल पहले अदब सिखा दिया जाए कि जब आमिना के लाल की बारगाह में जाना तो अदब के साथ जाना, तरीका सीख ले, सलीका सीख ले कि जब आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर होना है तो किस अदब और एहतराम के साथ होना है। ये मेरे आका का मकाम है, वो आका कि जिनकी बारगाह में जब पत्थर भी आया करते तो बोलने लग पड़ा करते थे। ये वो आका हैं कि जब सड़क पर चलते थे तो दरख्त भी जिन्हें सजदा किया करते थे। ये वो आका करीम हैं कि जो उंगली का इशारा कर दें तो चांद के दो टुकड़े हो जाया करते हैं। ये वो आका करीम हैं कि सूरज डूब जाए, कभी कायनात ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा, सूरज डूब जाए, मेरे और आपके आका दुआ करते डूबा सूरज वापस असर में पलट आया करता था। ये मेरे आका हैं, खुदा की इज्जत की कसम 1500 सहाबा हुदैबिया के मकाम पर हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, आज का ईमान से बताएं, आप सहाबा को भी तो सलाम पेश करें ना, हैं अबू बकर को भी तो सलाम पेश करें ना, आप फारूक आजम को भी तो सलाम पेश करें, उस्मान गनी को भी तो सलाम पेश करें। आज का किसी भी मुल्क का सदर क्या बेचता है, क्या उनका कोई सेक्रेटरी जो उनके बहुत करीब है, तसव्वुर कीजिए, ईमानदारी से बताइए,
पानी खत्म हो जाएगा तो जाके सदर को बताएगा कि पानी खत्म हो गया, वो आगे से नौकरी से निकाल देगा कि निकलो, ये पानी खत्म हो जाए तुम मुझे बता रहे हो हैं? ये अबू बकर सिद्दीक थे, ये फारूक आजम थे। पानी भी खत्म हो जाए तो हुजूर के पास हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाया परेशान क्यों होते हो, बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया, आका ने उंगलियां मुबारक डाली। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा कि खाली बर्तन था, उंगली से पानी के चश्मे जारी हो गए और पूरा बर्तन भर गया। 1500 सहाबा ने पानी पिया भी, वुजू भी किया, पानी खत्म नहीं हुआ। ऐसा चश्मा जारी हो गया था कि पानी खत्म नहीं हुआ। ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका की शान है। और वो सहाबा अर्ज करते थे हमारे लिए आकर, हमारे लिए कि हमें सीखने का मौका मिले कि तुम भी सीख लो। मैं बात कहने लगा हूं, जिसे समझ आ जाए ना वो हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दे। इससे तो हमने यही सीखा है, पानी क्या, कोई मुश्किल हो बस या रसूल अल्लाह की सदा लगा दो, मसला हल हो जाए। मेरा ईमान है, ईमान है नहीं है, इस पर पुख्ता होना चाहिए। सहाबा का था, सिद्दीक अकबर का था, फारूक आजम का था, उस्मान गनी का था, मौला अली करमल्ला वजहुल करीम का था। आज नहीं रहा। आज हम जो ये काम कर रहे हैं ना, ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। ये क्या आपने रिवायात नहीं पढ़ी हैं? पढ़ी उन्होंने भी हैं जिन्होंने नहीं मानते, जो पढ़ी उन्होंने भी हैं, जरा मुंह फेर लेते हैं उन रिवायात से। क्या आपने नहीं पढ़ी है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हसन को बिठाकर मिंबर पर कि तुम मेरी नात पढ़ो, और न सिर्फ नात पढ़वाई बल्कि अर्ज की मौला जिब्रील अमीन के जरिए इसकी मदद भी फरमा, हसन की मदद भी फरमा जिब्रील अमीन के जरिए। ये आका का जिक्र करना आज से नहीं है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश से भी यही कहा था, बेटा मैं तो चला जाऊंगा दुनिया से, आप किताबें खोल कर देखिए, ये रिवायात मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश से कहा था कि बेटा मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया से। कब की बात है? जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे। फरमाया बेटा 3 चीजें मत छोड़ना। कि जी अब्बा जान का, एक तो तकवा मत छोड़ना, अल्लाह से डरते रहना। दूसरा यकीन मोहकम मत छोड़ना, यकीन रखना उस जात पर। अब्बा जी तीसरा का मोहम्मद का जिक्र कसरत से करते रहना। ये मौजूद है रिवायत, मोहम्मद का जिक्र कसरत से करते रहना। अर्ज किया मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु, हाँ मोहम्मद, इसलिए कि बेटा जब मुझे और तेरी मां को जन्नत में भेजा गया था तो खुदा की इज्जत की कसम मैंने कोई दरख्त ऐसा नहीं देखा था जिस पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ ना देखा। वहां तो हर दरख्त का पत्ता मोहम्मद का नाम लेता था, हर बरामदे पर मोहम्मद का नाम लिखा था, हर महल के दरवाजे पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा था। और तो और हूरों की आंखों में, गिल्मा के सीनों पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा था। बेटा ये जिक्र मत छोड़ना, ये जिक्र, वो खुशबख्त हैं जो ये जिक्र नहीं छोड़ते, वो खुशकिस्मत हैं जो ये जिक्र नहीं छोड़। ये घराना खुशकिस्मत है, ये घराना खुशकिस्मत, और इनको दुआएं हैं अपने माँ बाप की, ये जिक्र नहीं छोड़ते हैं। ये वो जिक्र है जिसके लिए आज से नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ये नसीहत होती आई है कि बेटा ये मत छोड़ना, ये जिक्र मत छोड़ना, ये जिक्र मोहम्मदी, जिक्र मुस्तफा करते रहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए।